और आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हो ना, अब मैं आप लोगों से एक भीख मांग रहा हूं। कितने लोग मुझे भीख देंगे? भीख मांग रहा हूं। मैं किसी से गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा नहीं मांगूंगा। प्रेम की भीख मांग रहा हूं आप लोगों से। आज आप विदाई कर रहे हो ना व्यास जी की, मैं आप लोगों से अंतिम शब्दों की ओर। ये कथा कैसे हुई, इसकी कहानी बहुत विचित्र है। हमारी एक जीजा रहती है, दीपा जीजा, जो दुजोद रहती है। छोटी सी उम्र में शादी हुई। खास बहन तो वैसे मेरे भगवान ने दी नहीं, इसीलिए तो मैं सबको जीजा बोलता हूं ना। मुझे जीजा बोलना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे दोस्त की बहन है, लेकिन मुझे अपने भाई से ज्यादा मानती है, दीपा जी। उसकी छोटी सी उम्र में शादी हुई, लेकिन भगवान रूस गया। सुहाग ठाकुर जी ने ले लिया। लेकिन अगर आज वो यहाँ आ जाती ना, तो आप उसे ये कहते महाराज ये मीरा कहां से आई है। आज भी वो भगवान का श्रृंगार करती है, आज भी ठाकुर जी के नाम की मांग भरती है, आज भी वो श्रृंगार करती है, लेकिन कभी किसी को अपनी शकल नहीं दिखाती, इतना घूंघट रखती है। और वो बहन जब से मिली है ना, दिल से बोल रहा हूं मैं, उसने एक बार हल्का सा फोन करके कहा था, भैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैंने कहा बता बेटा दीपा तुझे क्या चाहिए? क्या भैया मेरी एक इच्छा है, जयपुर में मेरी बबली दीदी है, आप वहां एक कथा सुना के आ जाओ। मैंने कहा बेटा कथा में लाखों रुपए लगते हैं, चैनल लगेगा, टेंट फेंट बहुत ज्यादा। कहते चिंता मत करो, सांवरो था को मायरो बढ़ती सीधे तो चले जाओ। और हमने यहाँ किसी से बातचीत नहीं करी, ना कोई मीटिंग करी, और बबली दीदी के घर आ गए ये जो मदन जी वैष्णव बैठे हैं। और ऐसे ही बैठ के लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा देख बीरा, मैं तो थाने रोटी दे सकूं, थोड़ी बहुत ओसी जी की सेवा कर सकूं, और इत तो खर्चो तो मारकन है नहीं। मैं बोले तू तो आ बता, थारी कॉलोनी में थारी 5 भाईला कौन है? कि भाईला तो मारकन 20 है। तो जीजी सटकारे नाम बता दी, लक्ष्मी जीजा, भंवर जीजा, रीना बाई, मोप कंवर सार, इतनी लंबी लिस्ट बन गई। मैं सोचो थारी कथा होगी। और उसी समय बैठे पोस्टर बनाया, विमोचन करा दिया। और हमारे यहाँ मित्र रहते, सरोन भैया, गिज्जू भैया, सीताराम भैया, बाबूलाल जी, मासा जी, जिसको कहा उसने कहा गुरुदेव आनंद कर दिया, और ये कथा पूरी हो गई। एक बार ताली बजाओ इन सब के लिए। अब भैया आप सब लोग सोच रहे हैं, अब मैं आप लोगों से अंतिम शब्दों की ओर माफी चाहूंगा कि 5 दिन में अगर इस व्यासपीठ से कोई गलती हो, वैसे मैं इतना विद्वान भी नहीं हूं कि मैं आपको संतुष्ट कर पाया। मेरे में अगर कोई अच्छाई है तो वो मेरे माता पिता और मेरे गुरुदेव स्वामी कुशालगिरी जी की है, और कोई कमी है तो वो चंद्र प्रकाश की है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कोई दिल में अगर अच्छाई लगी हो, मेरे में कुछ अच्छाई नहीं है, बुराइयों का पुतला हूं, तो उस अच्छाई को आप दुनिया में बांटना। अगर एक भी चीज मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोगों को, और कोई कमी हो तो पर्ची बनाकर डाल जाना, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। और भैया व्यास विदाई में आप लोगों से इतना ही मांगूंगा कि अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो बस उनकी सेवा कर लेना, आपको कथा का फल मिल जाएगा। यही मेरी व्यास विदाई है। कई लोग सोचते हैं महाराज अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी मेंटेन करते हैं। मैं सच बोलता हूँ, जो मुझे जानते हैं ना बचपन से, यहाँ आज मेरी मौसी भी बैठी है जो मेरी माँ के समान है। मैं ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करता था जहां सुबह से लेकर शाम का कोई सतूना नहीं हुआ करता था। मुझे याद है जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था,
जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था तो मुझे पूरे स्कूल का गरीब बच्चा मानकर मुझे खाकी पैंट और आसमानी कलर का शर्ट मिला था। मुझे आज की वो गरीबी याद है। अगर आपके आसपास में कोई गरीब की बेटी का ब्याह हो तो अपने घर से भैया उसको कुछ जरूर दे देना। परिवार वाले ताऊ जी कोई प्यार इज्जत नहीं देते थे। बीएड में नंबर आया मेरा 85%, लेकिन गरीबी थी। सबसे कहा रिश्तेदारों से, उस समय 20,000 कौन दे। सबने मना कर दिया। पापा ने कहा बेटा तेरी मम्मी के गहने बेच के तू बीएड कर ले। मैंने कहा सावरा ने अगर इतना ही गरीब बना दिया तो मुझे नहीं पढ़ना। उस दिन किताबें जला दी और भगवान की ये किताबें उठाई थी उस दिन। केवल ठाकुर जी का भजन करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, चाहे भूखा रह जाऊं प्यासा रह जाऊं। और भैया फिर मुझे मिले मेरे माता पिता का प्यार और मेरे जो गुरुदेव है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी का इतना प्यार मिला कि जिंदगी पता नहीं कहां से उठाकर सावरे ने कहां रख दी। ना मैं शास्त्री की है, ना मैं कभी वृंदावन पढ़ने गया हूं, ना राम कथा, ना भागवत, ना मायरा, ना मैं कभी किसी से सीखने गया हूं। ये सब कुछ मेरे राधे रानी की कृपा है। आज भगवान की और गुरुदेव की कृपा से पूरे भारत में 100 से ज्यादा भागवत, 150 से ज्यादा मायरे और 100 से ज्यादा राम कथाएं भगवान की हो चुकी है। इसलिए दिल की बात आज जुबा पे आ गई कि पता नहीं मेरे कहने से किसी गरीब की सहायता बन जाए, वो भी कुछ करने लायक। तो कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कि कम से कम यहां से जाए तो पीछे से कोई एक कवि ने जरूर कहा है कि जहां से तुम चले जाओ, जहां से तुम चले जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग आपका इंतजार करें। ऐसा जीवन में बन के बताना दुनिया को। और अगर आप लोगों का प्यार सम्मान रहा तो मैं आज इस व्यासपीठ से संकल्प लेता हूं, जिस प्रकार भैरव सिंह जी ने खाचीरावास का नाम पूरे वर्ल्ड में राजनीति में कमाया था, यह आपका लाडला धर्म की ध्वजा पूरे वर्ल्ड में लहरा के रहेगा। और वो कार्यक्रम जयपुर फाइनल हो चुका है, केवल कलेक्टर की परमिशन मिल जाए। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत की पुण्यतिथि पर विद्याधर स्टेडियम में, जिसमें 10,000 महिलाएं भाग लेगी, आप लोगों को भी न्योता है सब पधारना, जिसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल पे होगा। राजस्थान सीएम नहीं, कम से कम 10 राज्यों के सीएम उस कार्यक्रम के मुख्य यजमान रहेंगे। तो वो मौका मुझे मिल चुका है। एक लाइव कार्यक्रम आस्था चैनल पर इंदौर से होने वाला है, जिस कार्यक्रम को आप लोगों के प्यार की बदौलत इस धर्म की ध्वजा को 144 देशों में लेके जाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो एक दिन ये बता देंगे कि गरीब परिवार में जन्मना पाप नहीं है, लेकिन गरीब परिवार में मरना महापाप है। आज संजय भैया मेरे पास बैठे हैं, एक बार संजय भैया खड़े हो। मुझे आज भी याद है 2005 में जब इनका यह मकान बना था, इनको पूछ लेना 200-300 रुपए में रामायण में हम भैया के साथ जाते थे। और आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि चंद्र प्रकाश शास्त्री ने खता पैसे से मांगी की है। और आप लोगों की दया से जिंदगी में इतना कमाया है, इतना कमाया है कि अगर कलेक्टर भी बन जाता ना तो शायद नहीं कमा सकता, लेकिन मैंने प्यार और इज्जत कमाया है। इसलिए 2 लाइन आप सबके लिए। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन
कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। अपने पराए हो जाए एक दिन, किसने बनाई है रीत रे, रीत रे। ये रिश्ते जो नाते जो दिल से जुड़े, इन पल में जमाना बदलता है क्यों। भैया ये लाइन इसलिए गा रहा हूं कि आज तक अगर किसी ने किसी को सताया है ना तो वो अपना है। अगर आज तक किसी ने किसी को रुलाया है तो वो अपना है। आज तक किसी ने किसी को गिराया है तो वो अपना है। अरे गैरों को क्या पता कि इसे तकलीफ किस चीज से होती है। अगर आपने परिवार है तो भी इन्हें प्यार दो, इज्जत दो, नहीं तो भैया ये जिंदगी है ना कुछ नहीं है।